हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू एस्टेब्लिश लोड बैलेंसर बिटवीन टू बीपीसी। ओके दोस्तों, सो आज की वीडियो में हम सिंपली तरीके से जानेंगे कैसे हम दो बीपीसी के बीच में एक लोड बैलेंसर के ट्रैफिक को दो बीपीसी के बीच में एस्टेब्लिश कराएंगे। ओके, सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडब्ल्यूएस के मैनेजमेंट कंसोल पर। ओके, यहाँ पर अपने कंसोल को लॉग इन कर लेते हैं। इन AWS कंसोल लॉगिन। यहाँ पर हमें लोड बैलेंसर का जो ट्रैफिक है दो बीपीसी के बीच में मूव कराना है। ओके, सो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने कंसोल पर लॉग इन करते हैं एंड जस्ट यहाँ पर हम अपना MFA कोड डालेंगे। ओके, इस लैब को करने से पहले हम इस लैब के डायग्राम पर चलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से हमें इस लैब को करना है। ओके, तो यहाँ पर आप आइए। वन सेकेंड। ओके, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दो बीपीसी क्रिएट करने हैं। ओके, हमें यहाँ पर दो बीपीसी क्रिएट करेंगे इन अ सेम रीजन में दो बीपीसी क्रिएट करेंगे। और जो बीपीसी वन एक बीपीसी वन या कोई दो बीपीसी क्रिएट करेंगे तो एक बीपीसी में हमें जो कि हमारा प्राइमरी बीपीसी रहेगा जिसको लोड बैलेंसर के साथ अटैच करेंगे, उसमें हम दो दो सबनेट क्रिएट करेंगे। और जो हमारा अनदर बीपीसी रहेगा उसमें ओनली ओनली एक ही सबनेट क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद हम सभी बीपीसी में हम यहाँ पर हमारे बीपीसी वन में दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और जो अनदर हमारा बीपीसी उसमें भी हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब इन दोनों बीपीसी को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें सबसे पहले बीपीसी पेयरिंग करनी होगी। ओके, तो हम इसमें बीपीसी पेयरिंग करेंगे। इसके बाद हम एक लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे और उस लोड बैलेंसर में हम जो इसके बाद जो यहाँ पर जो लोड बैलेंसर में आईपी आईपी यहाँ पर असाइन करेंगे। यहाँ पे हम लोड बैलेंसर में जब लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे तो वहां पर जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट ग्रुप में हम यहाँ पर इंस्टेंस ना लेकर आईपी लेंगे और जो हमारे इंस्टेंस है इंस्टेंस की हम यहाँ पर प्राइवेट आईपी ऐड कर देंगे, इंस्टेंस की प्राइवेट आईपी को रजिस्टर कर देंगे। और जो हमारा अनदर बीपीसी है जो यह हमारा अनदर बीपीसी है, इसकी आईडी इसकी जो हमारी प्राइवेट आईपी है इसको भी हम रजिस्टर कर देंगे। ओके, सो हम और अधिक डिटेल में जानने के लिए या सीधा चलते हैं हम लैब पर, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसा क्या करना है। ओके, तो हम चलते हैं अपने AWS कंसोल पर। यहाँ पर सबसे पहले हमें बीपीसी क्रिएट करना है। ओके, सो बीपीसी पर सबसे पहले बीपीसी क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर बीपीसी पर चलते हैं और क्रिएट बीपीसी पर क्लिक करते हैं। ओके,
यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने बीपीसी का नेम देना होगा, तो हम बीपीसी का नेम दे देते हैं BPC1। आफ्टर दैट हमें यहाँ पर CIDR ब्लॉक, तो यहाँ पर हम इसका CIDR ब्लॉक दे देते हैं 10.0.0.0/16। ओके, टीएनसी डिफॉल्ट रहने देते हैं। इसके बाद हम जस्ट टैग यदि देना चाहते हैं, ऑलरेडी टैग हमने दिया हुआ है, क्रिएट बीपीसी पर क्लिक करते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप होता है सबनेट। ओके, सबनेट पर क्लिक करते हैं। यह हमारे डिफॉल्ट सबनेट है, हम एक कस्टम सबनेट बना लेते हैं। क्रिएट सबनेट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो आपने बीपीसी क्रिएट किया हुआ है अभी, उसको जस्ट सेलेक्ट कीजिए। ओके, इसके बाद आप जो सबनेट को नेम देना चाहते हैं, ओके, तो हमें यहाँ पर सबनेट को नेम देना चाहते हैं सबनेट, दिस इज माई BPC1। तो हम इस सबनेट को नेम देना चाहते हैं BPC1 सबनेट 1। ओके, और इसको हम जो अवेलेबिलिटी जोन 1A में, ओके 1A में, इसके बाद जो इसका जो CIDR ब्लॉक है 10.0.10.1.0/24। ओके, इसके बाद हमने इसको टैग भी दे दिया। यदि आप चाहते हैं एक और सबनेट इसमें ऐड करना चाहते हैं, फॉर द रिक्वायरमेंट हमें इसको प्राइमरी बीपीसी बनाना है, तो हम इसमें एक और सबनेट ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पर आप ऐड न्यू सबनेट पर क्लिक कीजिए और इसको आप अगेन नेम दे सकते हैं। ओके, सो हम इसको नेम देते हैं BPC1 सबनेट 2, BPC1 सबनेट 2, और इसको हम अवेलेबिलिटी जोन अब चेंज कर देते हैं, इसको हम 1V में रखते हैं। ओके, इसका CIDR ब्लॉक 10.0.2.0/24। ओके, जस्ट हम क्रिएट सबनेट पर क्लिक करते हैं। ओके, सो हमारे ये दो सबनेट क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद हम चलते हैं जस्ट, इसके बाद थर्ड स्टेप है हमें इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना होगा। ओके, सो इंटरनेट गेटवे पर चलते हैं और यहाँ पर क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप इंटरनेट गेटवे का नेम दे सकते हैं। ओके, सो हम इसको नेम देते हैं BPC1 IGW एंड जस्ट क्रिएट इंटरनेट गेटवे। इसके बाद हमें अपने इस इंटरनेट गेटवे को बीपीसी के साथ अटैच करना होगा, तो आप यहाँ पर अटैच टू ए बीपीसी पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपने बीपीसी को सिलेक्ट कर लीजिए एंड अटैच इंटरनेट गेटवे। ओके, सो यह हमारा इंटरनेट गेटवे के साथ बीपीसी अटैच हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है राउट टेबल। तो हम राउट टेबल पर चलते हैं और यहाँ पर हमें जो हमने अभी BPC1 बनाया है, इसकी राउट टेबल हमें मिल जाएगी। 1 सेकेंड। ओके, दिस इज माई BPC1 राउट टेबल। तो हम अनदर राउट टेबल कोई दूसरी राउट टेबल बनाने की जगह इसी राउट टेबल को अपडेट या एडिट कर देते हैं। ओके, सो जस्ट हम यहाँ पर एडिट राउट्स पर चलते हैं और यहाँ पर हम अपने इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देते हैं। ओके, एंड यहाँ पर इंटरनेट गेटवे, और जो हमने अभी इंटरनेट गेटवे बनाया है उसको हम जस्ट यहाँ पर ऐड करते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें सबनेट एसोसिएशन करना होगा। सो सबनेट एसोसिएशन पर चलते हैं एंड एडिट सबनेट एसोसिएशन। जो हमने ये दो सबनेट बनाए हुए हैं, इन दोनों सबनेट को हम एसोसिएट कर देते हैं। सेव एसोसिएशन पर क्लिक करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा सो हमारा फाइनली एक बीपीसी क्रिएट हो गया है। ओके, और अभी हम मुंबई रीजन में, हमें सेम रीजन में एक और बीपीसी बनाना है। ओके, सो चलते हैं, हम अगेन चलते हैं और क्रिएट बीपीसी पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इस बीपीसी को नेम देते हैं BPC2। ओके, एंड इसका हम जो CIDR ब्लॉक है, इसकी रेंज को चेंज कर देते हैं 192.168.0.0/16 एंड आफ्टर दैट हम टीएनसी को डिफॉल्ट रखते हैं एंड क्रिएट बीपीसी पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें इसके बाद हमें सबनेट बनाना होगा। सबनेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्रिएट सबनेट पर क्लिक कीजिए। बीपीसी को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा BPC2 एंड अब यहाँ पर हमें ओनली 1 सबनेट की रिक्वायरमेंट है, तो हमें यहाँ पर सबनेट को नेम देते हैं BPC2 सबनेट एंड आफ्टर दैट अवेलेबिलिटी जोन हम यहाँ पर 1A रखते हैं एंड यहाँ पर हम जो CIDR सबनेट
range 192.168.1.0/24. okay, and now we can create subnet. ओके इसके बाद हमें इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना हुआ, तो इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर क्रिएट इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कीजिए एंड आफ्टर दैट हम इसको नेम देते हैं BPC2 IGW एंड क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब यह हमारा इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया है, लेकिन यह डिटैच शो हो रहा है, तो इसको अटैच टू ए BPC पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर BPC को सेलेक्ट कीजिए एंड अटैच इंटरनेट गेटवे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है राउट टेबल। राउट टेबल पर जाइए आप और यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है कि आपकी जो BPC2 की राउट टेबल है उसको एडिट करना है। ओके सो हम इसको रिफ्रेश करते हैं एंड BPC2 की राउट टेबल जो हमारी है इसको हम जस्ट एडिट राउट्स पर क्लिक करते हैं और हमें यहाँ पर हम इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देते हैं। ओके इंटरनेट गेटवे का इसको रास्ता बता देते हैं। ओके एंड इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अपने सबनेट को एसोसिएट कर देते हैं, एड सबनेट एसोसिएशन। तो हमारे दो BPC सेम रीजन में दो BPC क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि अब इन दोनों BPC को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें पीरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा। तो हम एक पीरिंग कनेक्शन बना लेते हैं। पीरिंग कनेक्शन पर चलिए ओके एंड यहाँ पर क्रिएट पीरिंग कनेक्शन पर क्लिक करते हैं। ओके हम इसको नेम दे देते हैं BPC1 BPC2। ओके इसको हमने कनेक्शन को नेम दे दिया है BPC1 से BPC2। अब BPC रिक्वेस्टर ओके सो हम BPC रिक्वेस्टर BPC1 को ओके BPC1 सो हमारा BPC1 के सेम रीजन में दोनों हमारे BPC हैं। ओके इसके बाद हमें इसमें माई अकाउंट एंड जो रीजन है रीजन सेम है। ओके सो इसके बाद हमें BPC ID चाहिए होगी, तो BPC ID इसके बाद जो हमारा एक्सेप्टर है वह BPC1 है और जो हमारा 1 सेकेंड हाँ रिक्वेस्टर BPC1 है एंड एक्सेप्टर BPC2। ओके तो इसके बाद सिंपली हम इसको एसोसिएट कर देंगे और क्रिएट पीयरिंग कनेक्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एक पीयरिंग कनेक्शन क्रिएट कर लेंगे, अब यहाँ पर जो आपकी रिक्वेस्ट है वह पेंडिंग शो हो रही है, तो एक्शन पर आइए आप और यहाँ पर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। ओके तो यहाँ पर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, राउट टेबल में इस पीयरिंग कनेक्शन का रास्ता बताना होगा। तो हम चलते हैं अपने राउट टेबल पर और अपनी राउट टेबल को मॉडिफाई कर देते हैं। ओके मॉडिफाई माई राउट टेबल। सो सबसे पहले चलते हैं, हमने जो राउट टेबल बनाई है सो सबसे पहले हम BPC1 की राउट टेबल पर चलते हैं और इस BPC1 की राउट टेबल में हम पीयरिंग कनेक्शन को अपडेट कर देते हैं। ओके सो यहाँ पर जो रेंज है हमारी 192.168 यह हमारी BPC2 की रेंज है। ओके 0.0/20 नो /16। ओके तो इसको हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे हम पीयरिंग कनेक्शन। यहाँ पर ड्रॉप डाउन कीजिए और यहाँ पर पीयरिंग कनेक्शन को आप ऐड कर दीजिए और सेव चेंजेस पर क्लिक कर दीजिए। सेम प्रोसेस हमें अपनाना है राउट जो हमारा BPC2 की राउट टेबल है उसके साथ। ओके सो हमें यहाँ पर BPC2 की राउट टेबल पर चलते हैं, जस्ट इसमें ओपन करते हैं और एडिट राउट्स पर चलते हैं और यहाँ पर हमें BPC की जो रेंज है यहाँ पर हमें BPC1 की रेंज को ऐड करना है और जस्ट हमें यहाँ पर पीयरिंग कनेक्शन को ओके नाउ इसको हमें ऐड कर देते हैं, सेव चेंजेस। ओके तो सक्सेसफुली हमने दो BPC बना लिए हैं और उनमें पीयरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया है। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। ओके सो हम सबसे इसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। ओके सो चलते हैं हम अपने ओके लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए।
तो यह हम बीपीसी वन में सबसे पहले बीपीसी वन में बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको नेम देते हैं सर्वर को बीपीसी वन सर्वर वन। ओके, एंड इसके बाद हम सिंप्लिसिटी के लिए विंडोज सर्वर ले लेते हैं और इस पर हम विंडोज सर्वर पर वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लोड बैलेंसर के द्वारा हमारा लोड जो लोड एक एक बीपीसी से दूसरी बीपीसी पर ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो इसके बाद हम जस्ट यहाँ पर की पेयर हमें एक क्रिएट करना होगा यदि कोई है। ओके, सो हम क्रिएट कर लेते हैं की पेयर। ओके, हम की पेयर यहाँ पर कोई भी की पेयर, ओके न्यू की, जस्ट क्रिएट की पेयर। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर जो नेटवर्क सेटिंग में यहाँ पर हमें जो अपना हमने कस्टम बीपीसी क्रिएट किया हुआ है उसको ऐड करना है। ओके, कस्टम बीपीसी एंड आफ्टर दैट सबनेट, यहाँ पर सबनेट वन ले लेते हैं हम इस केस में। ओके, एंड ऑटो असाइन पब्लिक आईपी हमें एनेबल करना होगा और एक सिक्योरिटी ग्रुप हम बना लेते हैं। ओके, इस सिक्योरिटी ग्रुप को नाम दे देते हैं हम MySG। ओके, एंड ओके MySG एंड आफ्टर दैट हमें इसमें RDP के साथ साथ ICMP IPv4 एंड इसको हम एनीवेयर कर देते हैं। इसके साथ साथ हम एक और HTTP प्रोटोकॉल और ऐड कर देते हैं, HTTP एनीवेयर। ओके, एंड जस्ट इसको हम लॉन्च करते हैं। ओके, तो यह हमारा बीपीसी 2 में एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, बीपीसी 1 में एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ओके, सो हम बीपीसी 1 में एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं उधर टेस्टिंग पर्पस। ओके, बीपीसी 1 एंड दिस वन इज ए सर्वर 2 एंड इसके बाद हम क्या, के बाद जो हमारा की पेयर है वह हम ओल्ड की पेयर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जस्ट आप आइए और यहाँ पर की पेयर न्यू की, और यहाँ पर जो आपका नेटवर्क सेटिंग है इसमें आपको चेंजेस करना होगा। जो आपका कस्टम बीपीसी है यहाँ पर वह आप कस्टम बीपीसी ले लीजिए, बीपीसी 1 एंड सबनेट अभी हमने मे बी सबनेट 1 लिया था, अब हम सबनेट 2 लेते हैं। ओके, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल करना होगा और जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप हमारा वह हम ओल्ड वाला यानी कि जो एग्जैक्ट ओल्ड वाला ले लेते हैं। ओके, माई सिक्योरिटी ग्रुप। इसके बाद हम इसको जस्ट लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। ओके, तो हमारे दो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं। ओके, सो यह हमारे दोनों भी EC2 इंस्टेंस BPC 1 में क्रिएट हुए हैं। ओके, तो हम एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं BPC 2 में। तो आप लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं BPC 2 सर्वर। ओके, एंड विंडोज ले लेते हैं और इसके बाद हम की पेयर यहाँ पर भी सेम ले लेते हैं। यहाँ पर हमें नेटवर्क सेटिंग में चेंजेस करना होगा, यहाँ पर हमें कस्टम बीपीसी लेना होगा। ओके, कस्टम बीपीसी यहाँ पे बीपीसी 2 और बीपीसी 2 में ओनली एक ही सबनेट है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक सबनेट लेंगे और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल कीजिए, या आप चाहे तो ऑटो असाइन पब्लिक आईपी को डिसेबल भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप, ओके सो दिस वन इज डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, नो प्रॉब्लम, हम एक सिक्योरिटी ग्रुप और बना लेते हैं। ओके, इसको हम नेम दे देते हैं BPC 2 सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, एंड इसमें हम RDP के साथ साथ ICMP प्रोटोकॉल 4 पिंग के लिए ओके ICMP कर देते हैं।
ICMP के साथ साथ हमें यहाँ पर HTTP को भी ऐड कर देते हैं एंड जस्ट HTTP एंड लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करते हैं। 1 सेकेंड एनीवेयर। इसके बाद हम लॉन्च इंस्टेंस पर जस्ट क्लिक करेंगे। सो हमने ओके एवरी सबनेट, प्रत्येक सबनेट में हमने एक एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। ओके सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम कि जो हमारे हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किए हुए हैं उनमें हम वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करेंगे। ओके सो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सर्वर 1 पर और इसको कनेक्ट करके इसमें वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करते हैं। ओके सो RDP क्लाइंट पर क्लिक कीजिए। पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहले गेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आपको अपलोड प्राइवेट की फाइल पर क्लिक कीजिए। जो आपकी प्राइवेट की फाइल है उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए एंड डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक कर कीजिए। ओके एंड इस पासवर्ड को आप कॉपी कर लीजिए और आप चाहें तो इसे नोटपैड पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। RDP फाइल को आप कॉपी कीजिए, RDP फाइल को डाउनलोड कीजिए एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर जो आपने अभी पासवर्ड कॉपी किया है इसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कीजिए। ओके सो यह हमारा सर्वर, हम अपने BPC 1 के सर्वर 1 पर आ गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करेंगे। ओके जब तक हम और भी जो हमारे सर्वर हैं उनका RDP ले लेते हैं। ओके सो हम चलते हैं सर्वर 2 पर। ओके सर्वर 2 इसका भी हम RDP ले लेते हैं। कनेक्ट पर क्लिक कीजिए एंड RDP क्लाइंट एंड यहाँ पर हमें पासवर्ड को अगेन डिक्रिप्ट करना होगा। टू गेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए। जो कीपेयर फाइल है आपकी यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना होगा। जस्ट आप यहाँ पर डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए एंड इस पासवर्ड को आप कॉपी कर लीजिए और RDP फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए एंड इसके बाद आप इस जो पासवर्ड है आपने कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके एंड देन इसके बाद ओके अभी हमारा एक और सर्वर है उसको भी हम RDP ले लेते हैं। इंस्टेंस पर चलते हैं एंड BPC 2 का जो सर्वर है इसका भी हम RDP ले लेते हैं। ओके कनेक्ट पर क्लिक कीजिए देन RDP क्लाइंट एंड यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को गेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए एंड जो आपकी प्राइवेट की फाइल है उसको आप डिक्रिप्ट कर लीजिए एंड ओपन एंड देन डिक्रिप्ट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए एंड इस पब्लिक आईपी को आप इस जो यह पब्लिक आईपी है इसको पासवर्ड को आप कॉपी कर लीजिए और RDP फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए एंड जस्ट जो आपने है पासवर्ड कॉपी किया है इसको जस्ट यहाँ पर पेस्ट कीजिए। ओके ओके सो अब हम वेब सर्वर IIS इंस्टॉल करते हैं। ओके सबसे पहले वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करने के लिए ओके 1 सेकेंड सर्वर 1 दिस इज माई सर्वर 1। सो हमें यहाँ पर सर्वर 1 पर सिंपली चलते हैं और यहाँ पर वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर सर्वर मैनेजर नो नॉट ओपनिंग। ओके नो प्रॉब्लम। सो हम सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स राइट सर्वर मैनेजर। ओके ओके नाउ सर्वर मैनेजर ओके
तो हमें यहाँ पर वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल कर देते हैं। वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो में भी चेक कर सकते हैं कि कैसे हम वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करते हैं, और मैं इसके अलावा आपको इसमें भी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ पर सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यह अभी हमारा सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है। तो हमें सिंपली यहाँ पर करना क्या होगा कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डैशबोर्ड पर आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन शो हो रहा है, ऐड रोल्स एंड फीचर। तो हम जस्ट इस पर ऐड रोल्स एंड फीचर पर क्लिक करते हैं, और जस्ट जैसे ही हम ऐड रोल्स एंड फीचर पर क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड ओपन हो जाएगा, ओके, सो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। अभी हमारा सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है। जैसे ही हमारा सर्वर मैनेजर लोड हो जाएगा, हम यहाँ पर वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करेंगे। जस्ट आप इस पर ओके, तो यह हमारा ऐड रोल्स एंड फीचर का विजार्ड ओपन हो गया है। जस्ट आप नेक्स्ट क्लिक कीजिए। ओके, सो है हमारा जो इंस्टॉलेशन टाइप है वह रोल बेस्ड है, तो डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, इसके बाद सर्वर को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, और इसके बाद आपको क्या वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करना है। जस्ट इसको टिक कीजिए, ऐड फीचर एंड नेक्स्ट and next and next and install। ओके, तो नाउ यह हमारे सर्वर 1 पर इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद सेम प्रोसेस हमें सर्वर 2 पर अपनाना है, और हम सर्वर 2 पर भी वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके ओके, सो हमें यहाँ पर दिस इज माय सर्वर मैनेजर। तो हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है। ये लैब थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसे ही हमारा सर्वर मैनेजर लोड हो जाएगा, हम यहाँ पर वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल कर देंगे। सो हम सर्वर VPC2 के सर्वर पर चलते हैं और इस पर चेक कर लेते हैं। इस पर भी हम सर्वर मैनेजर को हमें ओपन करना है। ओके, वेब सर्वर IIS को इस पर भी हमें इंस्टॉल करना है, और हम वेब सर्वर IIS को इंस्टॉल करके एक कस्टम कस्टम वेब पेज बना लेंगे और एक नॉर्मल वेब पेज बना लेंगे। ओनली लोड टेस्टिंग के लिए हम एक वेब पेज बना लेंगे। ओके, लोड हो गया है। एड रोल्स एंड फीचर पर क्लिक करते हैं, एंड जस्ट हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वेब सर्वर IIS एड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। इसके बाद हम चलते हैं VPC2 के सर्वर पर। ओके, यहाँ पर हम सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। जब तक ये हमारा सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है, हम चलते हैं अपने सर्वर 1 पर, और यहाँ पर है ये हमारा वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो गया है। तो हम यहाँ पर एक कस्टम वेब पेज यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिस PC पर आना है, और यहाँ पर लोकल डिस्क C, यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा inet pub के नाम से। इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद www root एंड जो ये दो फाइल आपको शो हो रही हैं, इनको आप डिलीट कर दीजिए। ओके, इसके बाद आप एक नॉर्मल टेस्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट कीजिए। ओके, एंड जस्ट हम इसमें फॉर द टेस्टिंग पर्पस सिंपली हम इसमें टाइप कर देते हैं दिस इज माई VPC1। ओके, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं सर्वर वन VPC1 मुंबई, सर्वर 1 VPC1 मुंबई। ओके, एंड देन हम इसको सेव एज
एंड इसको हमें जो सेव करना है वो डिफॉल्ट नेम से, जो बाय डिफॉल्ट रहता है उस नेम से सेव करना है। ओके, सो हम इसको नेम दे देते हैं index.html, index.html, और इसको हम सेव कर देते हैं। इसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, इस फाइल को हम चाहे तो डिलीट कर दें डॉक्यूमेंट को, और इसके बाद हमें इस चाहे तो हम इस आरडीपी को क्लोज कर सकते हैं। ओके, इसको हमने क्लोज किया इस आरडीपी फाइल को, और हम इसके बाद जस्ट चलते हैं अपने सर्वर 2 पर, और सर्वर 2 पर है हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। और इस पर भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। तो हम यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं एंड जस्ट दिस पीसी को ओपन करते हैं, और सी लोकल डिस्क सी में initpub का फोल्डर मिल जाएगा। इसके बाद www रूट पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर जो आपको दो फोल्डर या जो भी शो हो रहे हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, और एक टेस्ट डॉक्यूमेंट, सिंपली टेस्ट डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर क्रिएट कीजिए, और यहाँ पर आप सिंपली टाइप कर दीजिए दिस इज माई सर्वर 2 एंड सर्वर 2 दिस इज ए VPC1, VPC1, और you can type Bangalore anything। ओके ओके, एंड जस्ट इसको हम सेव एज करते हैं, और इसके नेम को बाय डिफॉल्ट रखते हैं, एंड यहाँ पर आप ऑल फाइल्स कीजिए, और इसको नेम को देते हैं index.html, और इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जस्ट हम इसको डिलीट कर देते हैं टेस्ट फाइल को, और इसके बाद हम चाहें तो इसकी आरडीपी को हम, जो हमारा है आरडीपी, इसको हम चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जस्ट हम ओके करते हैं। इसके बाद जो है हमारा सर्वर VPC2 का सर्वर है, इस पर हम क्या करेंगे, जो हमारा एड रोल्स एंड फीचर है, हमारा वेब सर्वर IIS, इस पर भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, वेब सर्वर IIS just install and add feature and nest and install। ओके, तो ये हमारा जो हमारा VPC2 का सर्वर है, इस पर भी वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, सेम वेब पेज, सेम तरीके से हम वेब पेज इस पर भी क्रिएट करेंगे, और इसके बाद हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। ओके, क्या करें, बता ओके, सो ये हमारा VPC2 का जो सर्वर है, इस पर वेब सर्वर IIS इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, हमें इस पर एक वेब वेब पेज यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। ओके, सो इसके बाद हमें करना क्या होगा, इसके बाद हमें जस्ट, जब तक हम आपको डायग्राम पर चलते हैं और आपको बता देते हैं क्या करना है। इसके बाद हमें डायग्राम में भी ओपन किया था। ओके, जस्ट दिस इज ए डायग्राम। ओके, सो डायग्राम के मुताबिक हमने जो VPC क्रिएट कर ली है, उनके बीच पेयरिंग करा दी है, और उन पर वेब सर्वर IIS भी इंस्टॉल कर दिया है फॉर द टेस्टिंग पर्पस। अब हमें ओनली लोड बैलेंसर क्रिएट करना है और टेस्टिंग करनी है। फिर लोड बैलेंसर का जो DNS होगा, उससे हम टेस्टिंग करेंगे कि हमारा लोड VPC1 पर और VPC2 पर जा पा रहा है कि नहीं। ओके, सो हमें इसके लिए क्या करना होगा कि जो हमारे इंस्टांस हैं, उनकी प्राइवेट आईपी को आप या तो नोटपैड पर कॉपी कर रख लीजिए, क्योंकि हमें लोड बैलेंसर बनाते समय वहां पर
आईपी हमें वहां पर ये आईपी हमें सेलेक्ट करनी होगी, यानी टाइप करनी होगी। ओके, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, हमारा वेब सर्वर इंस्टॉल हो गया है। ओके, हम यहाँ पर भी एक वेब पेज बना लेते हैं। ओके, जस्ट तो यहाँ पर हम सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं। जैसे ही ये हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, ओके नाउ ओपनिंग सर्वर मैनेजर ओपनिंग, क्या अभी लोड हो रहा है। जब तक ये लोड हो रहा है थोड़ा इसका ओवरव्यू। ओके, लोड हो गया, ऑलरेडी लोड हो गया है। ओके, एड रोल्स एंड फीचर, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पर वेब सर्वर IIS ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो नॉट रिक्वायर्ड। वेब सर्वर IIS already installed. Okay, so let's try to check. This one already installed, and this one name is okay, already installed. Okay, no problem. So we need to check. Okay, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं हम यहाँ पर, और दिस पीसी पर क्लिक करते हैं एंड देन लोकल डिस्क सी एंड inet pub पर चलते हैं यहाँ पर, और www रूट, और यहाँ पर जस्ट हम इसको डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पर एक हम टेस्ट डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। यह हमारा डिफरेंट वीपीसी है, और तो हमें यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं डिफरेंट वीपीसी एंड डिफरेंट। ओके, डिफरेंट वीपीसी सर्वर, डिफरेंट वीपीसी सर्वर एंड AWS। ओके, डिफरेंट वीपीसी सर्वर AWS, एंड हमने इस फाइल को सेव एज किया एज अ index.html, और यहाँ पर आप ऑल फाइल्स कीजिए और यहाँ पर index.html। ओके, एंड हमने इसको सेव किया, जस्ट इसको क्लोज कर दीजिए, और इस फाइल को आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, और जस्ट इसके बाद हम चाहें तो इसकी RDP को क्लोज भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने इसकी RDP को क्लोज कर दिया। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, हम चलते हैं अपने कंसोल पर, और यहाँ पर हमें लोड बैलेंसर क्रिएट करना है। ओके, सो लोड बैलेंसर पर चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लोड बैलेंसर का ऑप्शन आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ड्रॉप डाउन कीजिए, लोड बैलेंसर यहाँ पर। ओके, लोड बैलेंसर पर, या तो आप चाहें पहले टारगेट ग्रुप्स क्रिएट कर लें। ओके, तो लोड बैलेंसर बनाने के लिए हमें टारगेट ग्रुप चाहिए होगा, तो आप चाहें तो यहाँ पर टारगेट ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पहले चेक कर लेते हैं, ऑलरेडी है बना हुआ है, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, एस डिलीट। पहले चलते हैं लोड बैलेंसर पर। ओके, सो क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर हमें अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करना है, सो सिंपली क्रिएट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद लोड बैलेंसर का आप नेम क्या देना चाहते हैं, हम इसको नेम देना चाहते हैं माई ऐप LB, माई ऐप लोड बैलेंसर। ओके, एंड इसके बाद हमें इसको इंटरनेट फेसिंग ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि यह इंटरनेट के साथ रिक्वेस्ट जाए। और ओके, तो इसको एंड इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर राउट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट ओवर द इंटरनेट। ओके, इसके बाद जो IPv4 ही रखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो अपने अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने टारगेट ग्रुप नहीं बनाए हैं मे बी, सो हमें यहाँ पर टारगेट ग्रुप पहले क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट का टारगेट ग्रुप पर चलते हैं हम, पहले हम टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ओके, टारगेट ग्रुप में आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको IP एड्रेस सेलेक्ट करना है। ओके, एंड इसके बाद आप आइए और यहाँ पर टारगेट ग्रुप का नेम क्या देना चाहते हैं। हमने जैसे इसको नेम दे दिया माई TG, माई टारगेट ग्रुप। ओके, एंड इसके बाद हमने HTTP/AT। ओके, इसके बाद जो आपका BPC है, इसमें आपको BPC को सिलेक्ट करना होगा। ओके, सो हमें इसमें प्राइमरी BPC है, तो हम BPC 1 को प्राइमरी रखते हैं। ओके, एंड HTTP 1
हेल्थ चेक। ओके, जस्ट इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद जो हमें आईपी आईपी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इंटर एन IPv4 एड्रेस फ्रॉम ए पीपीसी सबनेट। सो हमें यहाँ पर आईपी एड्रेस को ऐड करना होगा। यू कैन मैनुअली एंटर आईपी एड्रेस फ्रॉम द सिलेक्टेड नेटवर्क। ओके, इस नेटवर्क की हमें आईपी को सिलेक्ट यहाँ पर करना होगा। सो सिलेक्ट करने के लिए हम ओके 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 ओके, तो पीपीसी वन की जो EC2 इंस्टांस है उनकी आईपी हमें यहाँ पर ओके चाहिए होगी। तो हम चलते हैं EC2 पर, और यहाँ पर हमारा जो EC2 के सर्वर हैं, सबसे पहले हम सर्वर वन का जो आईपी है प्राइवेट आईपी उसको कॉपी कर लेते हैं। सर्वर वन का प्राइवेट आईपी यहाँ से हम जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम टारगेट ग्रुप में उसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, जस्ट यहाँ पर हम ये हमने कर ओके, ऐड हो गई है हमारी। इसके बाद हम ऐड IPv4 एड्रेस, एक और एड्रेस सर्वर 2 का जो हमारा है सर्वर 2 का, उसको भी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एंड जस्ट हम इसके यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, 1 सेकेंड, इसको हम जस्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओके, इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद जो हमने BPC2 बनाया है, BPC2 बनाया है उसमें भी हमारा एक एक BPC2 में भी हमारा एक BPC2 को भी हमें ऐड करना है। तो आप यहाँ पर आइए, अदर प्राइवेट आईपी एड्रेस, इस पर क्लिक कीजिए। ओके, एंड यहाँ पर हम यहाँ पर इंटर ए प्राइवेट आईपी एड्रेस। ओके, तो हमें यहाँ पर BPC2 सर्वर की प्राइवेट आईपी एड्रेस को जस्ट यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड ऑल अवेलेबिलिटी जोन। ओके, ऑल में अवेलेबिलिटी जोन 1A और 1 में ऑल रहने दीजिए। ओके, एंड इसके बाद हम इंक्लूड एज अ पेंडिंग, यहाँ पर शो कितना हो रहा है, ओनली 1 शो हो रहा है। ऐड IPv4 एड्रेस। ओके, ऐड IPv4 एड्रेस। ओके, हमने ओके, नाउ वी हैव एडेड दिस वन। ओके, 1 सेकेंड, we have it this one and include as a pending below, and again we need to add, so we need to ओके, सो हमें यहाँ पर BPC1 सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर सर्वर 1 का जो आईपी है, यहाँ पर सर्वर 1 के आईपी को जस्ट यहाँ पर कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए। ओके, पेस्ट किया, एंड यहाँ पर इसके बाद हमें सर्वर 2 का जो आईपी है उसको जस्ट कॉपी करना है, एंड सर्वर 2 की आईपी को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो पर क्लिक कीजिए। ओके, सो ये ऐड हो गए हैं। इसके बाद क्रिएट टारगेट ग्रुप पर क्लिक कीजिए। है हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया है, लेकिन ये हमारे टारगेट ग्रुप के साथ अभी कोई लोड बैलेंसर हमने क्रिएट नहीं किया है, तो लोड बैलेंसर असाइन नहीं है। ओके, सो लोड बैलेंसर, अब हम जाकर लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए, क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक कीजिए, एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पर क्रिएट कीजिए और हमें इसको नेम देते हैं माई ऐप LV, माई ऐप लोड बैलेंसर। इसके बाद इसको इंटरनेट फेसिंग रखते हैं और IPv4। इसके बाद जो अवेलेबिलिटी 1 सेकेंड, इसके बाद BPC यहाँ पर 1 ले लेते हैं। BPC 1 में 1 and 2, 1 and 2, and can we ओके, यदि BPC ओके, BPC1 ओनली BPC1 लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 1A और 1B सबनेट को ले लेते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप या तो आप चाहें तो नया बना सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, या डिफॉल्ट रख सकते हैं। ओके,
MySG, ओके, हमने इसको ले लिया MySG को। इसके बाद हम क्या यहाँ पर अपने टारगेट ग्रुप को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, जस्ट टारगेट ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पर हमें क्रिएट लोड बैलेंसर पर क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ पर लोड बैलेंसर प्रोविजनिंग स्टेटस शो हो रहा है। जैसे ही हमारा लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि क्रिएट हो जाएगा, हमें जस्ट क्या करना है, यहाँ पर जो DNS नेम शो हो रहा है, इस DNS के नेम को जस्ट हमें कॉपी करना है और ब्राउजर में, किसी भी ब्राउजर में ओपन कीजिए आप और चेक कीजिए कि जो आपने वेब पेज बनाए हुए हैं वह रिक्वेस्ट जो हमने जितने भी EC2 बनाए हुए हैं सभी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो हमने 3 वेब पेज बनाए हैं, सभी वेब पेज पर वह रिक्वेस्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। ओके, सो हमारी लैब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बस हमें टेस्टिंग करना है। तो जस्ट हम इस लोड बैलेंसर की जो DNS है, लोड बैलेंसर का DNS है, इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे और जैसे ही हमारा लोड बैलेंसर एक्टिव हो जाता है और हम इसको जस्ट किसी भी ब्राउजर में चेक कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको DNS नेम को कॉपी करते हैं और अभी ट्राई करेंगे यदि आप, तो अभी ये एक्टिव कंडीशन में नहीं है, प्रोविजन है, तो अभी यह एरर शो होगा कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच। लेकिन यदि आप 5 या 4 मिनट के बाद चेक करेंगे तो यह आपको वेब पेज शो होने लगेगा। ओके, वेब प्रोविजनिंग स्टेट में है अभी। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम लोड बैलेंसर, दो बीपीसी के बीच एक लोड बैलेंसर को क्रिएट करके हम उनके बीच में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। लोड बैलेंसर का काम ही है ये ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, सो यह हमारा अभी जो लोड बैलेंसर है, ऐप लोड बैलेंसर है, ऐप प्रोविजनिंग कंडीशन में है। सो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, जैसे ही यह एक्टिव कंडीशन में आ जाएगा। ओके, सो नाउ एक्टिवेट। सो हम जस्ट इसके DNS नेम को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और लेट्स ट्राई टू चेक इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, सो नाउ वर्किंग, यह अभी वर्क कर रहा है, लेकिन यह जो ट्रैफिक है अभी सर्वर 1 पर जा रहा है। ओके, सो चेक करते हैं क्या यह ट्रैफिक BPC 2 पर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, नाउ डिफरेंट BPC सर्वर AWS, तो यह हमारा जो ट्रैफिक अनदर BPC पर भी जा पा रहा है। सो दोस्तों इस प्रकार से हम दो BPC के बीच में लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हैं और यह हमारे लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ओके दोस्तों, सो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।